ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत 2 गीत भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। तो जरासंध आलियवन को लेकर आया है और धन्य है श्री भगवान को। जब युद्ध करते हैं तो भक्त कहते हैं रणराय, और कई बार युद्ध करते करते लीला ऐसी करते हैं कि युद्ध छोड़कर भगवान भाग गए। तो भक्तों ने कहा कि रणराय भगवान की जय। और जब भगवान युद्ध छोड़कर जा रहे हैं तो भक्तों की भी बलिहारी, वे कह रहे हैं कि रण छोड़ भगवान की जय। रण छोड़कर जा रहे हैं तो रणछोड़ कहला रहे हैं, और जब रण में लड़ रहे हैं तो रणराय कहला रहे हैं। आल यवन तो भगवान के पीछे लगा है। उसने सोचा कि आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। लीला करते करते प्रभु उसको उस दिव्य गुफा में ले जाते हैं जिसमें महाराज मुचकुंद वर्षों से सोए हुए हैं। देवासुर संग्राम में महाराज मुचकुंद को देवराज ने बुलाया था। जब महाराज से पूछा देवराज इंद्र ने कि आपकी इच्छा क्या है, तो महाराज मुचकुंद ने कहा कि देवराज, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा राज्य। देवराज इंद्र ने कहा महाराज मुचकुंद, अब पृथ्वी पर तो समय बदल गया। स्वर्ग के समय में और पृथ्वी के समय में बहुत अंतर है। वो समय तो निकल गया, अब तो कुछ संभव ही नहीं है। महाराज मुचकुंद बड़े दुखित हुए। महाराज मुचकुंद विलाप करने लगे, और जैसे ही महाराज मुचकुंद दुखी हुए, देवराज ने उन्हें सांत्वना दी और कहा राजन, आपकी कोई इच्छा हो तो मेरे समक्ष व्यक्त करें। राजा ने कहा कि देवराज, मैं युद्ध और युद्ध लड़ कर मेरा पूरा शरीर निस्तेज हो गया है। राजन, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं, मैं निद्रा लेना चाहता हूं, और ऐसी निद्रा जिसमें कोई व्यवधान न डाले। तो देवराज ने राजा मुचकुंद को 2 आश्वासन दिए। आश्वासन, वरदान तो भगवान बाबा देते हैं, देवता तो आश्वासन देते हैं, और उनके आश्वासनों को पूर्ण करते हैं श्री भगवान। एक तो यह आश्वासन दिया कि राजन, जो भी आपको सोते में जगाएगा वो भस्मीभूत हो जाएगा, आपकी दृष्टि गिरते ही वो जल जाएगा। और दूसरा, राजन, सोते ही रहना अच्छी बात नहीं है, जागरण भी अनिवार्य है। निद्रा, तंद्रा और भय ये व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम
रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, बले खल भयम, काये नृपांतार भयम, मौने दैन्य भयम। अगर बहुत बलवान हो तो युद्ध का भय है, यदि बहुत शक्तिशाली हो ना तो युद्ध का भय है, यदि विद्वान हो तो शास्त्रार्थ का भय है, यदि युवा हो तो वार्धक्य का भय है, यदि सुंदर हो तो असुंदर होने का भय है। प्रत्येक वस्तु संसार की भय से भरी हुई है। सर्व वस्तु भयान्वितम ब्रुवि नृणाम, वैराग्य में वा भयम। संसार की प्रत्येक वस्तु भय से युक्त है। एक श्री भगवान का नाम और एक वैराग्य, ये दो ही चीजें व्यक्ति को निर्भय बनाती हैं। इसलिए जब सन्यास की दीक्षा ली जाती है तो सन्यासी कहता है कि अब मैं सबसे अभय हो गया और सब मुझसे अभय हो जाएं। अब मैं सबसे अभय हो गया और सब मुझसे अभय हो जाएं। अब ना मुझे किसी से भय है और ना ही किसी दूसरे को मुझसे भय है। मुचकुंद उस दिव्य गुफा में बरसों से विश्राम कर रहे हैं। देवराज ने कहा है द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे, उनके दर्शनों से राजन आपको आगे का मार्ग मिलेगा। भगवान कालयवन को दौड़ाते 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 उस दिव्य गुफा के भीतर ले जाते हैं, जहां महाराज मुचकुंद विश्राम कर रहे हैं। युगों युगों की निद्रा में है, शताब्दी शताब्दियों की निद्रा में है। और भगवान तो छुप जाते हैं और मुचकुंद देखता है कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। मुचकुंद ने सोचा कि यही है कृष्ण, यही है। तो मुचकुंद जोर का कालयवन जोर का प्रहार करता है मुचकुंद पर। महाराज मुचकुंद तो लेटे हैं, भगवान पीछे छुप गए और कालयवन एक जोर का प्रहार करता है महाराज मुचकुंद पर। और जैसे ही महाराज मुचकुंद के नेत्र खुलते हैं, कालयवन को देखते हैं, वो भस्म हो जाता है। तो भगवान साईं नारायण सामने आते हैं। ओहो श्रीवत्स लक्ष्मी कृतरथ प्रदेश। पूरी गुफा में प्रकाश हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है। गुफाओं की शिलाओं से वेद ध्वनि गूंजने लगती है, ओमकार का स्वर गूंजने लगता है। भगवान आते हैं तो वेद ध्वनि होती है, भगवान आते हैं तो ओमकार होता है। वृक्ष वनस्पतियां देवी देवता सब उनके स्वागत में, उनके अभिवादन में ओमकार करते हैं, वेद पाठ करते हैं। महाराज मुचकुंद ने देखा कि पूरी गुफा में एक नीला प्रकाश हो गया है और सामने मोर मुकुट वाले, घुंघराले बाल वाले, अधरों पर लालिमा है, नैनों में गहनता है और चेहरे पर हास्य विस्मित मुस्कान है। ये कौन है? अनेक बार सामान्य व्यक्ति को अवतार के रहस्य को जानने में समस्या होती है, लेकिन महापुरुषों को समस्या नहीं होती। पिछले साल हरिद्वार गए तो ऋषिकेश जाने की इच्छा हुई। भगवान बाबा की कृपा से हर साल हरिद्वार इस दिव्य कथा के लिए जाने का भाग्य मिलता है। किसी से सुना कि श्री शिवानंद आश्रम का उद्घाटन हमारे भगवान ने किया था, तो मन में इच्छा जागी कि उस आश्रम का दर्शन कर कर आए जहां हमारे भगवान पहुंचे थे, जहां हमारे भगवान बाबा पहुंचे थे। और
जब उस आश्रम में गए तो पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम किया। अवतार को इतनी जल्दी जान गए, अवतार को इतनी जल्दी समझ गए, और उस धरा को प्रणाम किया कि धन्य है तू भूमि, यहां पर तो स्वयं नारायण ही चलकर आए। धन्य है आश्रम जिसका उद्घाटन स्वयं भगवान ने किया। मुचकुंद ने पूछा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैं नारायण हूं। मुचकुंद, तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं आया हूं। कोई वरदान चाहते हो? मुचकुंद ने कहा, प्रभु अब तो मैं निर्वाण चाहता हूं। निर्वाण का अर्थ है भगवान में विलीन हो जाना। भगवान ने मुचकुंद पर अनुग्रह किया और मुचकुंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई। बार बार के आक्रमणों को देखते हुए भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया द्वारिका बसाने के लिए। सुंदर द्वारिका का निर्माण हुआ, स्वर्णमयी द्वारिका। और विदर्भ के राजा हैं भीष्मक, उनके पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाल, और रुक्मी की मित्रता शिशुपाल से है। महाराज भीष्मक की एक कन्या भी है रुक्मणी, और रुक्मणी ने साईं सुंदर के सौंदर्य का बहुत वर्णन सुना है, साईं कृष्णा के सौंदर्य का बहुत वर्णन सुना है, भगवान के गुणों के विषय में सुना है। चूंकि रुक्मणी का ब्याह शिशुपाल से करना चाहता है और रुक्मणी भगवान से ब्याह करना चाहती हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता को एक पत्र लेकर भेजती हैं, हे नाथ, आपकी दासी आपके चरणों का आश्रय चाहती है। हे दीनबंधु, यदि मेरा ब्याह आपके साथ नहीं हुआ तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। मैं शिशुपाल से ब्याह नहीं करूंगी। शक्ति शिव को आमंत्रित कर रही है और भगवान ब्राह्मण देवता को कहते हैं कि रात्रि को आप यहीं विश्राम करिए। रात्रि को ब्राह्मण देवता द्वारिका में विश्राम करते हैं और प्रातःकाल श्री भगवान ब्राह्मण देवता को लेकर जब कुंडलपुर जाने लगते हैं, विदर्भ जाने लगते हैं, तो बलदाऊ जी रास्ते में कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो कन्हैया? भगवान कहते हैं बस वहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहा हूँ। शर्मा जाते हैं भगवान। अब बड़े भैया से कैसे कहे कहाँ जा रहे हो? बस वहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बस वहीं जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता वो पत्र बलदाऊ जी के हाथ में थमा देते हैं। बलदाऊ जी पत्र खोल कर देखते हैं कि अरे ये चिंता तो मुझे करनी चाहिए थी, पर देखो ये चिंता भी कन्हैया को खुद करनी पड़ रही है। और फिर भगवान रथ के द्वारा कुंडलपुर पहुंचे, विदर्भ पहुंचे, पीछे से बलदाऊ जी भी पहुंचे, थोड़ी बहुत सेना भी बड़े भैया लेकर गए हैं। और भगवान जब विदर्भ पहुंचते हैं तो रुक्मणी जी के बाएं अंग फड़कने लगते हैं। बाम अंग फड़कन लगे। माताओं के बाएं अंग, पुरुषों के दाएं अंग यदि फड़कते हैं तो शुभ होते हैं। वास्तविकता क्या है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ऐसा प्रमाण मिलता है कि उनके बाएं अंग फड़कने लगे। और बाएं अंग जब फड़कने लगे तो उन्हें लगा कि निश्चित अब कुछ शुभ होने वाला है। और ब्राह्मण देवता समाचार लेकर आए रुक्मणी के पास कि साईं सुंदर आ गए हैं, भगवान आ गए हैं। रुक्मणी ने सुना कि भगवान आ गए हैं तो कहा उनसे कह देना कल मैं गौरी पूजन करने के लिए जाऊंगी, बस वहीं से मुझे लेकर चले जाएं। और शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाल सबने भगवान के विरोध के लिए पूरा इंतजाम किया है। रुक्मणी जी अगले दिन गौरी पूजन करने जा रही हैं। रुक्मणी जी को 10,000 सखियों ने घेर रखा है और 10,000 सखियों को 10,000 सैनिकों ने घेर रखा है। मंदिर के अंदर जा रही हैं। तू काली रे
कल्याणी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया। तू परतीश्वरी महारानी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया। हो तू शुंभ निशुंभ मर दानी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया। हो तू परती में प्रगटाणी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया। प्रार्थना करती हैं, हे भगवती, जैसे आपको भगवान शिव की प्राप्ति हुई। जय जय गिरि बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भव भव विभव पराभव कारिणी, जगत विमोहिनी स्वबसु निवाहिनी। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और इतने में भगवती के विग्रह से एक पुष्प गिरता है नीचे, यानी अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और जैसे ही रुक्मणी जी गौरी पूजन कर कर बाहर आती हैं, तो भगवान सारे सैनिकों को हटाते हुए, सखियों को हटाते हुए रुक्मणी का हाथ थामते हैं। और जैसे ही सारे सैनिक श्री भगवान को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो भगवान क्या करते हैं पता है? भगवान उन सब सैनिकों को देखकर मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। एक कहता है, हाय रे देखो तो सही, इसके घुंघराले बाल कितने सुंदर हैं। दूसरा कहता है, देखो तो सही इसके होंठ कितने सुंदर हैं। तीसरा कहता है, देखो तो सही इसके गाल कितने सुंदर हैं। चौथा कहता है कि मोर मुकुट तो देखो। पांचवा कहता है कि कानों के कुंडल तो देखो। छठा कहता है इसके गले की माला तो देखो। सातवां कहता है, मूर्खों वो रुक्मणी को लेकर भाग गया। जहां काम चलता था तीर और कृपाणों से, विजय भगवान की होती है वहां मुरली की तानों से। जहां बड़े बड़े हथियार हार जाया करते हैं, जहां बड़े बड़े शस्त्र हार जाया करते हैं, वहां भगवान मुस्कुराकर जीत जाते हैं। इसलिए कहा वल्लभाचार्य जी ने, अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनके अधुर मधुर हैं, उनके नयन मधुर हैं। वृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा, चित्रा मधुरा यमुना मधुरा, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। प्रभु का सब कुछ मधुर है, भगवान का रोम रोम मधुर है, भगवान का अंग प्रत्यंग मधुर है। अब रुक्मी भगवान का पीछा कर रहा है, देखिए भगवान का पीछा कर रहा है। भगवान ने कहा इससे लड़ ही लिया जाए, ये बार बार परेशान कर रहा है। भगवान लड़े, ऐसा युद्ध हुआ, भगवान ने रुक्मी को पकड़ा और मारने के लिए उद्यत हुए। बलदाव जी कहते, रुको रुको, क्या कर रहे हो? विवाह के दिन धर्म पत्नी के भाई की हत्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करना, ये हमारा रिश्तेदार है। हमारे मध्य प्रदेश में भगवान बाबा कहा जाता है ब्याई, ब्रज भाषा में भी ब्याई कहा जाता है। ब्याई को बहुत सम्मान दिया जाता है और तुम तो शादी के दिन ही ब्याई को मार रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो
तो भगवान को फिर भी गुस्सा तो आया, तो पता है क्या किया? रुक्मी के आधे बाल उड़ा दिए, आधी मूंछ उड़ा दी, कहा अब आराम से जाओ। क्या भवानी से विवाह का सामर्थ्य है शिशुपाल में? क्या जगत जननी को ब्याह सकता है शिशुपाल? नहीं, वो तो नारायण की आध्या शक्ति हैं, भगवान की चिति शक्ति हैं। और फिर भगवान द्वारिका पहुंचते हैं और द्वारिका जाकर भगवान का विधिवत विवाह होता है। ब्रिज में भगवान के विवाह के अनेक गीत गाए जाते हैं, भगवान के विवाह में बहुत आनंद लिया जाता है। तो इतना कहकर सभी वाक्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परात्पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा वेद पुरुष प्रेमावतार पूर्णावतार हम सबको आनंद देने वाले परति पुरुषवर भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में समर्पित ओम शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम, जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। गान सरिता में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसा ऊर्जा से भरा हुआ बच्चों के लिए मूल्य गीत जिसका उपयोग बाल विकास की कक्षाओं में काफी लंबे समय से किया जा रहा है। इस गीत के द्वारा बच्चों को बहुत ही रोचक और सुरमय तरीके से परिश्रम के महत्व को समझाया गया है। प्रस्तुत है गीत जग में हम कुछ काम करेंगे। कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। जग में हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। काम करेंगे, 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 काम करेंगे। जग में हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। जग में हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। चलती रुकने वाली कलम न लिखती, रुकने वाली घड़ी न चलती, रुकने वाली कलम न लिखती। काम करेंगे, 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 काम करेंगे। जग में हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। जग में हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे।
कदम हुए हैं भारी। रुकने वाली फौजें हारी, रुकते कदम हुए हैं भारी। हम रुकने की रीति न सीखे, हम झुकने की नीति न सीखे। हम रुकने की रीति न सीखे, हम झुकने की नीति न सीखे। काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। जग में हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। काम सुबह और शाम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। जग में हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। काम सुबह और शाम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। जग में हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। जग में हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। इस गीत को साईं संस्कार गीतमाला भाग 1 में श्री सत्य साईं बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया है। वास्तव में रुकने वाली घड़ी चलती नहीं है और समय पर सब कार्य करना जरूरी है। इसलिए इस गीत के भावों को हृदय में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अनेकों दिन बीत गए। रामचंद्र को पहुंचाकर निषाद राज जब लौटे तो उन्होंने देखा कि मंत्री सुमंत्र गंगा के किनारे रथ में शोक मग्न मुद्रा में बैठे हैं और घोड़े एक वृक्ष की छाया में बंधे हुए हैं। सुमंत्र हा राम, हे सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल थे। निषाद राज ने उनकी दशा देखी और स्वयं धैर्य खो बैठे। वह भी राम राम कहते हुए सुमंत्र की ओर दौड़े। दोनों गले मिलकर रुदन करने लगे और ऐसे शोक मग्न हो गए कि उनकी व्याकुलता का वर्णन कर सकना शब्दों की सामर्थ्य के परे है। वृक्ष के नीचे खड़े खड़े ही दोनों भूमि पर कटे वृक्ष के समान गिर पड़े और उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रही। राम, सीता और लक्ष्मण की याद करते हुए दोनों विलाप करने लगे। इस संपूर्ण विपदा का दोष कैकई को देने लगे। घोड़े भी न तो घास चरते थे और न पानी पीते थे। उनकी आंखों से भी जल बह रहा था। घोड़े जब भी निषाद राज या सुमंत्र के मुख से राम, सीता या लक्ष्मण का नाम सुनते तो उनके कान खड़े हो जाते और वह दक्षिण दिशा की ओर टकटकी बांध कर देखने लगते और हिनहिनाते कि उन्हें अपने प्रिय स्वामियों के किसी प्रकार दर्शन हो जाएं। अश्वों की इस दशा को देखकर सुमंत्र का हृदय शोक से और विदीर्ण हो गया और उनके दुख का ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ घंटों का समय इसी प्रकार शोक निमग्न स्थिति में बीत गया और मंत्री सुमंत्र और निषाद राज को अपना होश नहीं रहा। अंत में निषाद राज ने अपने आप को किसी प्रकार संभाला और धीरज धर कर कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित हैं और परमार्थ को जानने वाले हैं। परिवर्तनशील वाह्य जगत के परे परम सत्य को जानने वाले हैं। भाग्य बड़े अनोखे खेल खेलता है, इसलिए प्रत्येक को इन स्थितियों का सामना करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अब उठिए
और आपके लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल बैठी माता कौशल्या और सुमित्रा को जाकर समाचार दीजिए। निषाद राज ने सुमंत्र को अनेकों प्रकार से समझाते हुए उठाकर रथ पर बैठाया और जैसे तैसे घोड़ों को लाकर रथ में जोता। सुमंत्र ने अनुभव किया कि गुह जो कुछ कह रहे थे वह ठीक था। उन्होंने हिम्मत करके रथ के घोड़ों को हाँकना चाहा, किंतु राम के विरह की वेदना से उनके शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो गई थी। अनेकों बार प्रयत्न करने पर भी वह रथ नहीं चला पा रहे थे और अंत में रथ के भीतर लुढ़क पड़ते थे। बार बार उठते किंतु फिर गिर पड़ते, और घोड़े वे भी तो नहीं चल पा रहे थे, बार बार मुड़कर पीछे की ओर देखते थे। सुमंत्र अपने आप को कोसते हुए कहने लगे, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, मेरे ये प्राण निकल क्यों नहीं जाते? आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, एक दिन इसको खाक में मिल जाना है। अच्छा होता कि किसी रोग या सांसारिक विपत्ति के कारण इस शरीर का अंत होने के स्थान पर राम के बिछोड़ने के शोक में प्राण छूटकर स्थायी यश प्राप्त करते। इससे जीवन सार्थक और सफल होता। फिर स्वयं से कहने लगे, नहीं सुमंत्र, यदि तुम्हारा भाग्य अच्छा होता तो तुम्हें राम से दूर नहीं होना पड़ता। जब तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे पीछे लगा है तो फिर तुम्हें जीना ही पड़ेगा और सब कुछ भुगतना पड़ेगा। अब इस प्रकार शोक और विलाप करने और अपने आप को धिक्कारने का क्या लाभ? सुमंत्र इस प्रकार अपने आप को फिर से प्रताड़ित करने लगे। लेकिन अपना कौन सा मुंह लेकर मैं अयोध्या को जाऊं? जब अयोध्यावासी पूछेंगे कि राम कहाँ हैं, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जब वे यह पूछेंगे कि तुम राम को वन में छोड़कर अकेले कैसे लौट आए, तो क्या शोक और शर्म से मैं व्यथित और व्याकुल नहीं होऊंगा? अरे मेरा तो हृदय पत्थर हो गया है, अन्यथा वह राम के बिछुड़ते ही टुकड़े टुकड़े हो गया होता। सुमंत्र अपने हाथ मल मल कर पछता रहे थे और उनका मन आत्मग्लानि की अग्नि में धधक रहा था। उन्होंने निर्णय किया कि दिन का प्रकाश रहते वह अयोध्या में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय मार्ग में लोगों का आना जाना रहता है। वह किसी को अपना मुख नहीं दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रात्रि के अंधेरे में उस समय नगर में प्रवेश करने का विचार किया जब लोगों का सोने का समय होता है, जिससे मार्ग में कोई ना मिले और किसी के सामने लज्जित होने की संभावना ना रहे। किंतु उसी समय उनके अंतर की आवाज ने प्रश्न किया, क्या अयोध्यावासी सदा सोते ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे सदा सोए नहीं रह सकते। यह केवल मेरी मूर्खता है। वे तो जाग रहे होंगे, राम के लौटने की प्रतीक्षा में या उनका कोई भी समाचार पाने की उत्सुकता में जाग रहे होंगे। मैं नगर में चाहे दिन में प्रवेश करूं या रात में, लज्जा और अपमान से किसी प्रकार बच नहीं सकता। ठीक है, मेरे लिए जो भगवान राम की कृपा का पात्र नहीं बन सका, ऐसा अपमान और दुर्भाग्य उसके लिए उपयुक्त है। मुझे अब वह सब कुछ सहन करना ही ठीक है और इसका सारा दोष अपने ऊपर लेना होगा। इस प्रकार धीरे धीरे चलते, रुक रुक कर सोचते, अपने आप से प्रश्न करते और उनका उत्तर भी स्वयं ही देते हुए सुमंत्र आगे बढ़े। अंत में सुमंत्र तमसा नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां कुछ समय व्यतीत करने का निश्चय किया और घोड़ों को रथ से खोलकर चरने के लिए छोड़ दिया, जिससे कि रात्रि के समय नगर में प्रवेश करने के लिए वह अपने आप को तैयार कर सकें। आखिर रात हुई और सुमंत्र नगर के द्वार पर रथ लेकर पहुंचे और उन्होंने नगर में प्रवेश किया। सुमंत्र बहुत ही मंथर गति से रथ को चला रहे थे, जिससे कि रथ के पहियों की और घोड़ों के टाप की कम आवाज हो। किंतु घोड़ों के हृदय की वेदना को भला कौन रोक सकता था?
वे उस परिचित मार्ग को भला कहां भूल सकते थे जहां होकर वे राम को वन की ओर ले गए थे। वे अपने प्रिय राम को छोड़कर अपने दुर्भाग्य पर करुणा भरे स्वरों में हिनहिना उठे। घोड़ों की यह करुणा भरी हिनहिनाहट सुनते ही अयोध्यावासी समझ गए कि सुमंत्र आ गए हैं, क्योंकि उनके कान तो सदा इसी ओर लगे थे। यह समाचार उसी क्षण सारे नगर में फैल गया कि सुमंत्र खाली रथ लेकर वापस आ गए हैं। लोग दौड़ दौड़कर मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर यह करुणापूर्ण दृश्य देखने लगे। सुमंत्र ने जब मार्ग में भीड़ देखी तो अपना सिर नीचा कर लिया। उनकी इस दशा को देखकर लोग समझ गए कि राम नहीं लौटे। अनेकों जोर जोर से रोने लगे। घोड़ों की करुणापूर्ण हिनहिनाहट रानियों के रनवास में भी पहुंच गई और क्या बात है यह जानने के लिए दासियां दौड़ पड़ी। सुमंत्र को देखते ही उन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी, किंतु सुमंत्र एक गूंगे और बहरे के समान जड़वत मूक अपना सिर नीचा किए बैठे रहे, मानो कोई पत्थर का खंभा टूट कर गिर गया हो। सुमंत्र के इस व्यवहार को देखकर दासियों ने यह जान लिया कि राम ने लौटने के लिए सारी आग्रहपूर्ण प्रार्थनाओं को ठुकरा दिया है और वे नहीं आए हैं। वे विलाप करती हुई बोली, हे मंत्री जी, क्या आप सीता को भी भयंकर वन में छोड़ आए हैं और आप स्वयं अकेले ही आ गए? और वे विलख कर रो पड़ी। एक दासी धैर्यशील थी। उसने साहस बटोर कर सुमंत्र से कहा, आपको माता कौशल्या ने अपने महल में बुलाया है, आप तत्काल वहां चलें। सुमंत्र जब महलों में पहुंचे तो देखा महाराज दशरथ आसन, शैया और आभूषणों से रहित फर्श पर पड़े हैं। वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं। नींद और भोजन के बिना बिल्कुल मलिन और उदास हैं। लंबी सांस लेकर सोच रहे हैं। सुमंत्र ने महाराज की उपस्थिति में पहुंचकर कुछ हिम्मत बटोरी और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जय जीव कहकर प्रणाम किया। सुमंत्र खड़े हुए सिर से पैर तक कांप रहे थे। महाराज दशरथ ने शब्दों को सुनते ही पहचान लिया कि सुमंत्र आ गए हैं और बोले, सुमंत्र कहो, राम कहाँ हैं? सुमंत्र ने अपने दोनों हाथों से राजा को पकड़ लिया, किंतु महाराज दशरथ उन्हें अपनी बाहों में भरकर हृदय से लगाकर ऐसे चिपट गए मानो डूबते हुए तिनके को सहारा मिल गया हो। दोनों को इस प्रकार विलाप करते देखकर कौशल्या शोक के सागर में डूब गई। उनको श्वास भी कठिनाई से आने लगा। दुख और शोक से गला रुंध गया। मुंह फटा का फटा रह गया। मूर्छा आ गई। दासियों ने उनकी यह दशा देखी तो वे सब घबरा गईं। कुछ ने हिम्मत करके रानी को झकझोर कर सचेत किया और ढाढ़स बंधाया। इतने में दशरथ ने भी अपने आप को कुछ संभाला और सुमंत्र को अपने सामने बैठाकर प्रश्न करने लगे। सुमंत्र, राम और सीता की कुशल कहो। बताओ, लक्ष्मण की कुशल कहो। मेरी पुत्रवधू सुकुमारी सीता तो वास्तव में बहुत थक गई होगी। वे सब कहाँ हैं? सुमंत्र, मुझे बताओ। सुमंत्र से कोई उत्तर ना पाकर दशरथ ने उनके कंधे पकड़कर झकझोर दिए और शोक से व्याकुल होकर पूछने लगे, बताओ सुमंत्र, उनका संदेश तो कहो। सुमंत्र लज्जित और दुखित थे। उनसे मुंह उठाकर राजा की ओर देखते नहीं बन पड़ रहा था। उनका सिर नीचे पृथ्वी में गड़ा जा रहा था और आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित थी। मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। दशरथ भी रोते और हिचकियां लेते हुए कहने लगे, हे राम, मेरे ये प्राण इस शरीर में अब भी अटके हुए हैं। यद्यपि तुम जैसा पुत्र मुझसे बिछुड़ गया है, संसार में मुझसा अधम पातकी नहीं है। सुमंत्र, बताओ मेरे राम, सीता और लक्ष्मण इस समय कहाँ हैं? मुझे बिना विलंब के तत्काल उस स्थान पर ले चलो जहां वो हों।
मेरी इस शिक्षा को पूरा करो, मेरे प्रति यह उपकार करो, उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। दशरथ मोह विमूढ़ व्यक्ति के समान विलाप करते हुए चिल्ला उठे, हे राम, हा राम, मुझे अपने नेत्रों से तुम्हें एक बार तो देख लेने दो। क्या तुम एक बार देखने का भी अवसर मुझे नहीं दोगे? महल के जिस कक्ष में महाराज दशरथ पड़े थे, उसके बाहर रहने वाली दासियां भी शोक में ऐसी डूबी थीं कि उनकी भी नींद और भूख भाग गई थी। सुमंत्र ने कहा, हे महाराजाधिराज, आप परम ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आप रघुकुल की दैवी परंपरा के पालक हैं। आपने सदा साधुओं, ऋषियों और मुनियों के समाज की सेवा की है। आप तो यह भली भांति जानते हैं कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, मिलन और विरह का क्रम एक के बाद एक अवश्यंभावी रूप से चलता रहता है। वे तो केवल मूर्ख ही होते हैं जो सुख की प्राप्ति कर फूले नहीं समाते और दुख की प्राप्ति पर जिनका रोना बंद नहीं होता। किंतु आपके सदृश धीर और विवेकी पुरुष दोनों प्रकार की परिस्थितियों में अप्रभावित और अविचलित रहते हैं। मैं इतना योग्य और अधिकारी नहीं हूं कि आपको इस संबंध में कुछ उपदेश दे सकूं। आप स्वयं यह भली भांति जानते हैं कि आपको इस समय धैर्य धारण की कितनी आवश्यकता है। हे सबके हितकारी और रक्षक, आप मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान देने की कृपा करें और शोक का परित्याग करें। मैं आपको अपनी यात्रा का वर्णन सुनाता हूं। आप धीरज और शांति के साथ सुनने की कृपा करें। सुमंत्र की बात सुनकर महारानी कौशल्या ने भी अपनी दासियों की सहायता से उठकर बैठने का साहस किया और उनका सहारा लेकर बैठ गईं, जिससे सुमंत्र की बात सुन सकें। सुमंत्र ने कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हमारी यात्रा का प्रथम सोपान तमसा नदी के तट पर हुआ। सीता, राम और लक्ष्मण ने नदी में स्नान किया और जल पीकर ही एक वृक्ष की छाया में विश्राम किया। दूसरे दिन गंगा तीर पहुंचे। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। राम का आदेश पाकर मैंने रथ को रोका। तीनों ने गंगा में स्नान किया और तट की रेती पर ही रात में सोए। प्रातः होते ही राम ने लक्ष्मण से वट वृक्ष का दूध मंगवाया और फिर दोनों भाइयों ने अपने सिर के केशों को वट वृक्ष के दूध से सवार कर जटाओं के मुकुट बना लिए। फिर राम ने अपने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई। सर्वप्रथम सीता जी को नाव पर चढ़ाया गया, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े और तदुपरांत लक्ष्मण ने धनुष बाण रखे और राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं नाव पर चढ़े। लक्ष्मण नाव पर चढ़ने से पहले मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, आप माता जी और पिताजी से हमारा प्रणाम कहना और हमारी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना और उनके आशीर्वाद की याचना करना तथा उनसे सादर विनती करना कि वे चिंता न करें, धीरज धारण करें। सुमंत्र ने अपने कथन को जारी रखते हुए राजा दशरथ को राम का संदेश दिया कि राम ने अयोध्या नगरी में यह घोषणा करने की आज्ञा दी थी कि अयोध्यापति राजा दशरथ के चरणों में मेरा अभिवादन कहना और तात को जो कुछ घटित हुआ उस पर खेद ना प्रकट करने का परामर्श देना। तदुपरांत भगवान राम ने मुझे अपने निकट बुलाया और आदेश दिया कि समस्त मंत्रियों, अयोध्यावासियों और राज्य परिवार के सदस्यों को एकत्रित करके मेरा निवेदन उनके समक्ष रखना कि केवल वही लोग राम को अत्यधिक प्रिय होंगे जो उनके पिता के जीवन को सुखी व आनंदित करने में सहायक होंगे। भरत से भेंट होने पर उनको मेरा आशीर्वाद देना और मेरा संदेश देना कि राज्य के कार्यभार को निसंकोच स्वीकार करें और अयोध्या की प्रजा के कल्याण के लिए मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध व पवित्र साधनों के द्वारा
न्याय एवं सदाचरण का विकास करे। भरत को यह भी बता देना कि राम की प्रबल इच्छा है कि वे तात और माताओं की सेवा इस तत्परता व लगन के साथ करें कि वे राम के वियोग की महान पीड़ा को विस्मित कर सकें। जब भगवान राम इस प्रकार मुझे आज्ञा देने में तल्लीन थे, तभी सीता भी वहां आकर कहने लगी कि वे दोनों भ्राताओं के संरक्षण में बिना किसी अभाव का अनुभव करते हुए आनंद के साथ समय बिता रही हैं। सीता ने सास ससुर के चरणों में नतमस्तक हो प्रणाम करने के लिए निवेदन किया है तथा उनकी ओर से चिंतित न होने के लिए कहा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे अपने स्वामी राम के साथ आनंद पूर्वक हैं और आप सबके आशीर्वाद की कामना की है। सीता ने सास ससुर के स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में भी पूछताछ की। तभी केवट ने अनुभव किया कि राम अधिक विलंब नहीं करना चाहते थे, अतः केवट ने नाव खेना आरंभ किया। राम ने इस प्रकार विदा ली। मैं दूर जाती नाव को विदीर्ण हृदय से देखता रहा। मैं बहुत समय तक नदी के तट पर खड़ा रहा, परंतु मैं राम के आदेश के पालन हेतु यहां लौटने के लिए विवश था, वरना मैं इतना अधिक निराश हो चुका था कि गंगा में सदैव के लिए डूब जाता। केवल राम का संदेश आप तक पहुंचाने हेतु मुझे जीवित रहना था। राम के बिना यह अयोध्या मुझे जंगल के समान सूनी एवं भयावह लग रही है। सुमंत्र के द्वारा सीता और राम के मधुर व मृदुल संदेश को सुनकर राजा दशरथ अपने रोष को न रोक सके। जो घटित हुआ था उसे भुला न सके और मूर्छित हो गए। राजा दशरथ की श्वास अवरुद्ध हो गई। घने दलदल में फंसी मछली के समान राजा दशरथ छटपटा रहे थे। उनकी दयनीय दशा देखकर रानियां हृदय विदारक विलाप करने लगी। घोर दुख के उन क्षणों की कथा को शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके दुख को देखकर दुख भी भयभीत एवं दुखी हुए बिना न रह सका। राजमहल के इस महान दुख से नगर की प्रजा किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई। राजधानी के निवासी अर्धरात्रि के समय अकस्मात हुए वज्रपात से भयभीत वन पक्षियों की भांति भयातुर होकर इधर उधर भागने लगे। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। साईं प्रेम वाणी के इस भाग गान सरिता में आपका स्वागत है। बाबा कहते हैं कि गहने अनेक मगर स्वर्ण एक है, गायें अनेक मगर दूध एक है, व्यंजन अनेक मगर भूख सबकी एक है, नाम और रूप अनेक हैं पर ईश्वर एक है। भगवान बाबा ने अपने इस अवतार में ईश्वर के एकत्व और मानवता के भ्रातृत्व को अपने सर्वव्यापी स्वरूप से अनेक बार अनुभव कराया है। सर्वधर्म समभाव पर आधारित एक मूल्य गीत प्रस्तुत है जिसके बोल हैं, सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी।
ये बस मानो जी, सत्य प्रेम है सार सबका, देखो तो सही। वचन हो सदा चरण हो, जीवन का है अर्थ यही। मीठे वचन हो सदा चरण हो, जीवन का है अर्थ यही। सत्य प्रेम है सार सबका, देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी, सत्य प्रेम है सार सबका, देखो तो सही। प्रेम है सार सबका, देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी, सत्य प्रेम है सार सबका, देखो तो सही। बताया है, करो दुआ और करो इबादत, ये कुरान में बताया है। बात सभी ने एक कही है, दिल से तुम ये मानो जी। बात सभी ने एक कही है, दिल से तुम ये मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका, देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी, सत्य प्रेम है सार सबका, देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी, सत्य प्रेम है सार सबका, देखो तो सही।
जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष 2019 को हम बाल विकास कार्यक्रम के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं, इसलिए ये गीत श्री सत्य साईं बाल विकास के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर व उपयोगी मूल्य गीत है और इसे साईं संस्कार गीत माला भाग 1 में श्री सत्य साईं बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया है। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।